हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या हालचाल है आप सभी के? मुझे होप है कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सब की प्रिपरेशन तो अच्छी चल ही रही है, साथ साथ आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर मेरा पेपर बाइलिंगुअल होगा या ओनली हिंदी में होगा या ओनली इंग्लिश में होगा सर, या मेरी लोकल लैंग्वेज में होगा। आप सबके मन में ये छोटे छोटे बहुत सारे सवाल चल रहे हैं और आपके ही मन में ये क्वेश्चन नहीं है, बट आगे जो आने वाले बेटा आपके ही मन में ये क्वेश्चन नहीं है, केवल आगे आने वाले जो बच्चे प्रिपरेशन करेंगे आने वाले टाइम में उन बच्चों के मन में भी ये क्वेश्चन होगा कि सर पेपर आखिर कैसे आएगा, बाइलिंगुअल आएगा या ओनली हिंदी में आएगा, ओनली इंग्लिश में आएगा या ओनली हमारी लोकल लैंग्वेज में ही आएगा पेपर। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आखिर पेपर आपका किस मोड में आएगा, मतलब इंग्लिश में आएगा, हिंदी में आएगा या फिर आपकी लोकल लैंग्वेज में आएगा। तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम हम अपनी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा आप सबको ये बात अच्छे से पता है कि अगर मैं सैनिक स्कूल की बात करूं, बेटा सैनिक स्कूल क्लास 6 की बात करूं, तो बेटा क्लास 6 का ये आपका एग्जाम पैटर्न है। क्लास 6 का ये एग्जाम पैटर्न है। आपका मैथ, आपका जीके जीएस हुआ, आपका लैंग्वेज हुआ, आपका इंटेलिजेंस हुआ। अब बेटा अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो यहां टोटल 13 लैंग्वेज में ये पेपर आता है। बेटा 13 लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिस समय आप फॉर्म फिल करते हैं उस समय, ठीक है। अब इस लैंग्वेज वाले पोर्शन में मान लो आपने इंग्लिश को सिलेक्ट कर लिया तो आपके पेपर में ये जो सब्जेक्ट है लैंग्वेज वाला वो इंग्लिश ही आएगा, ठीक है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है सर अगर मैंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया, हाँ, तो यहां आपका सब्जेक्ट हिंदी आएगा, बाकी इन सब्जेक्ट का क्या होगा सर? मैथ, रीजनिंग और आपका इंटेलिजेंस, या रीजनिंग होगा इंटेलिजेंस तो जीके जीएस सर ये किस में आएगा? तो बेटा ये आपका बाइलिंगुअल आता है। जरा ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए मैं आप सबको बता दूं कि मेरे बच्चे ये देखिएगा आपके क्लास 6 का जो पेपर है वो बेटा वो आपके टोटल 13 लैंग्वेज में होता है। जो आपका लैंग्वेज वाला पोर्शन है, इस लैंग्वेज वाले पोर्शन में जब आप फॉर्म फिल करते हैं बेटा, जब आप फॉर्म फिल करते हैं उस समय आपको लैंग्वेज को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। अब जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे बेटा आपका पेपर उसी लैंग्वेज में आपका वो सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। जैसे मान के चलो आपने गुजराती सेलेक्ट कर ली तो आपका पेपर किस में आएगा? फिर वो लैंग्वेज वाला ऑप्शन गुजराती लैंग्वेज आपको पूछी जाएगी उसमें, ठीक है। इंग्लिश में तो आपका पूरा ओवरऑल पेपर रहेगा ही रहेगा, आपका लैंग्वेज वाला पोर्शन छोड़ के। अगर आपने इंग्लिश को सेलेक्ट किया तो आपके लैंग्वेज वाला पोर्शन इंग्लिश का होगा। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया तो लैंग्वेज वाला पोर्शन हिंदी का होगा। अगर आपने उड़िया सेलेक्ट की है तो आपका लैंग्वेज वाला पोर्शन उड़िया में आएगा, ठीक है। अब बाकी 3 सब्जेक्ट सर किस में होंगे? तो बाकी 3 सब्जेक्ट की मैं बात करूं बेटा, अगर आपने कोई भी लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट की है तो बाकी जो 3 सब्जेक्ट होंगे उनको बेटा उनकी इंग्लिश तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, बट उनका जो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है, जैसे आपने सेलेक्ट किया गुजराती, तो आपको इसकी जो ट्रांसलेशन है गुजराती में भी मिलेगी बाकी सब्जेक्ट की, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया है तो आपका लैंग्वेज तो हिंदी रहेगा ही रहेगा, बाकी जो 3 सब्जेक्ट हैं वो भी मेरे बच्चे आपके इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज में होंगे, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? मुझे होप है कि ये बात आप सभी को समझ में आने लग रही होगी और यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आप सबके मन में यही क्वेश्चन बहुत ज्यादा आप सबको परेशान कर रहा था कि सर लैंग्वेज वाले पोर्शन में क्या आएगा सर? तो जो लैंग्वेज आपने फॉर्म भरते टाइम सेलेक्ट की है वही लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में आपकी आएगी और आपका पूरा पेपर इंग्लिश में तो होगा ही होगा, लैंग्वेज वाले पोर्शन को छोड़ के बाकी पूरा पेपर इंग्लिश में होगा ही होगा। साथ साथ जो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट की है उसी लैंग्वेज में आप इंग्लिश के साथ वो सेकंड लैंग्वेज में भी पेपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको एकदम टेंशन नहीं लेनी है, आपको ये समझ में आ गया मेरे बच्चे। अब मैं बात कर लेता हूं क्लास 9th की। तो अगर मैं क्लास 9th की बच्चे बात करूं, मैं अगर बात करूं क्लास 9th की, तो बेटा क्लास 9th में अगर मैं बात करूं तो ये भी पेपर आपका बाइलिंगुअल ही आता है। इसमें बाइलिंगुअल ही आता है, लैंग्वेज लेकिन इसमें इंग्लिश ही होती है। लैंग्वेज इसमें क्या होती है बेटा? इंग्लिश ही होती है। तो आपका इंग्लिश में भी पेपर आएगा और आपका बाइलिंगुअल मतलब पेपर आएगा क्लास 9th का, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो बेटा आपका इंग्लिश होगा। सब्जेक्ट क्या होगा? क्योंकि इसमें लैंग्वेज वाला और कोई पोर्शन नहीं होता है, इसमें इंग्लिश ही कंपलसरी होता है, इसलिए। समझ गए मेरी बात को? मुझे होप है बाकी पेपर पूरा आपका बाइलिंगुअल आएगा इंग्लिश को छोड़ के, ठीक है। इंग्लिश को छोड़ के पूरा पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा। तो मुझे होप है कि ये बात आप सभी को समझ में आने लग रही होगी। अब आपके जो मन में कंफ्यूजन चल रही थी वो सारी कंफ्यूजन आपकी सॉर्ट आउट हो गई होगी। तो बच्चे अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, डेफिनेटली इस बार अपना बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं आप और एक बेस्ट रैंक अचीव करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। ओके बाय बाय, टेक केयर।